नमस्ते टू ऑल द लिसनर्स, सारे श्रोतों को मेरा नमस्ते। और आई एम आरजे परम। आज मैं आपके साथ में फिर से आया हूं और आज के दिन पे हम रेडियो पुनेरी आवाज 1078 एफएम पर सुन रहे हैं खुश रहो खुशियां बांटो की एक और श्रृंखला में एक नए प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम का नाम है माउंटेन मूवर्स। अभी तक अगर आप सुनते आए हैं तो आप जानते ही होंगे माउंटेन मूवर्स यूथ प्रोग्राम से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो भी यूथ आते हैं वो आकर के हमारे साथ में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर करते हैं अपने जीवन काल के। और जो एक स्पेशल जो हमने इवेंट स्टार्ट किया था उसके बारे में भी, जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। तो यूथ एक शक्ति है, यूथ एक ऊर्जा है। तो कुछ पंक्तियां यूथ के लिए मेरे द्वारा। युवा ओ युवा, इस जगत की जान तू, अपने घर की शान तू, उम्मीदों का सितारा तू, भविष्य का नजारा तू, बना अपनी पहचान तू, सत्य की राह पर हो कुर्बान तू, ना लड़ ना झगड़, दे इनका भी बलिदान तू, सत्य की राह पर हो जा कुर्बान तू, इस जगत की जान तू, अपने घर की शान तू। तो हमारे साथ में 900 पार्टिसिपेंट्स टोटल, जिन्होंने यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोग्राम में अपना भाग्य बनाया और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी थी इस यूथ प्रोग्राम में। तो यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था जनवरी में इसी साल। और इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट थीम्स थी और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे जिनको छेड़ा गया था। और ये यूथ प्रोग्राम की एक्टिविटीज का पर्पस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सारी एक्टिविटीज जो की गई थी ये यूथ के अंदर एक होलिस्टिक ग्रोथ लाने के लिए करी गई थी, ताकि यूथ का एक होलिस्टिक आउटलुक बने। उसकी जो सोच है वो चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में फैले, जैसे कि आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। चारों तरफों से आपके अंदर जागरूकता आए। और साथ ही साथ यूथ के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, बहुत ऊर्जा होती है, और वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आगे बढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं और औरों को भी मदद कर सकते हैं और बहुतों को सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो युवा है वो हमारे भविष्य है। और एक और चीज, युवा आज का अगर सीखे कि हम पॉजिटिविटी को कैसे यूज करें, अकेले नहीं, सबके साथ में संगठन में मिलकर के और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करके ह्यूमैनिटी की मदद करे, तो ये भी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो अब बात आती है कि ये सारे इवेंट क्या क्या थे और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो लिए गए थे वो क्या क्या थे। तो मुख्य 4 प्रोग्राम्स थे हमारे, जिसमें कि सबसे पहला आपका सो द सीड था प्रोग्राम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। और 900 पार्टिसिपेंट्स, आप सोच सकते हैं पूरे विश्व भर से 900 पार्टिसिपेंट्स जो इसमें अपना भाग्य बनाया। तो वो भी हम सीखेंगे सुन करके आज की गेस्ट स्पीकर से। तो ये पहला प्रोग्राम सो द सीड। दूसरा प्रोग्राम था हमारा एक्ट नाउ, सेव द एनर्जी, की ऊर्जा को कैसे बचत करी जाए। तीसरा प्रोग्राम था यूथ एंड योगा, कि हमारी सेहत कैसे हम बना के रखें, क्योंकि लंबा सफर है और जाना बहुत दूर तक है। और चौथा था सर्विंग द एलिमेंट्स, कि 5 तत्व तो हैं आज, ऊर्जाएं चारों तरफ है हमारे। चाहे वो आप जल को ले लें, इलेक्ट्रिसिटी को ले लें, आप चाहे सूर्य को ले लें, अग्नि को ले लें, हर तरीके से हमारी मदद कर रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा सारे यूथ का। तो इतनी सारी एक्टिविटीज जो भी करी गई थी उसमें हमारे साथ में आज एक यूथ ज्वाइन कर रही हैं और हमारी वो गेस्ट स्पीकर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कविता ठाकुर। वो एक प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती में। पिछले 15 साल से वहां पर अपनी सेवाएं देती जा रही हैं। और आपने पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है और इसी के साथ में आपने 40 रिसर्च पेपर्स भी अपने जीवन काल में पब्लिश किए हैं। और आप एक यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इतनी सारी उपलब्धियां डॉक्टर कविता, ये सारी करते हुए भी आपने टाइम निकाला इतनी सारी एक्टिविटीज के लिए, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन बात ये आती है डॉक्टर कविता, आपसे जो पूछना चाहूंगा मैं, कि आपने इतना सब कुछ किया अपनी लाइफ में, लेकिन फिर आपका इस प्रोग्राम के प्रति अट्रैक्शन या लगाव कैसे हुआ? आपने क्यों सोचा मेरे को ये प्रोग्राम करना चाहिए? नमस्ते।
नमस्ते। ये जो प्रोग्राम चला, इस प्रोग्राम के बारे में मुझे व्हाट्सएप पे पता चला और उस समय लॉकडाउन चल रहा था। हाँ अच्छा, जी, लॉकडाउन चलने की वजह से कॉलेजेस तो ऑनलाइन ही थे, कॉलेज का अटेंडेंस ऐसे कंपल्सरी था नहीं। और वो उस लॉकडाउन में बेसिकली ऐसा होता था कि घर पे रहने के बाद में 24 आवर्स, आउट ऑफ दैट 24 आवर्स 12 आवर्स, 8 4 घंटे 6 घंटे हम निकाल लेते थे, जो पढ़ाई है या तो जो ऑनलाइन लेक्चर्स है उसके लिए। हाँ लेकिन जी, बाकी के समय में क्या करना है, तो बाहर जैसे हम घूमते हैं तो घूम सुबह मॉर्निंग में घूमने जाते थे, तो वो उस दौरान ही एक्टिविटी चली, जैसे सॉ द सीड्स, सर्विंग द एलिमेंट्स। और उस हाँ जी, ड्यूरेशन में ये जो बीमारी चली उसकी भी वजह से ऐसे लगा कि नहीं, जो सर्विंग द एलिमेंट है, हाँ ये जी, पार्ट हमने करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये एलिमेंट को हम सर्व नहीं करेंगे, इनको प्योर वाइब्रेशंस अपने थॉट से नहीं देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे इवेंट्स आगे होते जाएँगे। तो इस वजह से, और टाइम तो था ही, लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी मैं कर पाई, ये चारों भी एक्टिविटी मैं कर पाई, जैसे सॉ द सीड, सर्विंग द एलिमेंट्स, एक्ट नाउ। और योगा के बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँगी हाँ जी। कि इसमें ये लॉकडाउन के पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था। तो पैर फ्रैक्चर ओह! में मैं राइट लेग का थोड़ा-सा लिगामेंट का प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर उस उसकी वजह से भी, कि इंटरनल इंस्पिरेशन था कि योगा हाँ करने से जी, ठीक हो जाएगा। थोड़ा राइट, बीपी का भी शूट होता था, ओके, तो ये जो यूथ एंड योगा में काफ़ी सन सैल्यूटेशन, प्राणायाम बहुत कुछ सिखाया गया, तो हुँ, उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस वजह से मैं ये 4 एक्टिविटी, एक इंटरनल इंस्पिरेशन और बाहर जो चल रहा है या एनवायरनमेंट में, हाँ अ, जी। को हम कुछ सर्व कर पाए, इसलिए भी एक्टिविटी कर पाई मैं। बहुत, बहुत बढ़िया। आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ यूथ एंड योगा का एंड क्या आपका अभी जो पैर में मोच आई थी वो ठीक हो चुकी है अभी? जी, बिल्कुल, अभी मैं वज्रासन में करीबन 30 मिनट तक बैठ सकती हूँ। अरे! बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज़ मैं खुद ही एक योगा टीचर हूँ, तो योगा के हमारे इसमें चैनल पर भी बाय द वे आपको बताना चाहूँगा और जितने भी हमारे श्रोता हैं, कि हमारा इंटरनेशनल योगा डे में भी हमारा बहुत लंबा 7 डेज़ का प्रोग्राम चला था और उसमें हमने मेंटली और फिज़िकली भी कैसे डिफरेंट-डिफरेंट आसन्स करने बहुत कुछ सीखा था। तो वज्र आसन एक ऐसा पोज़ है जिसमें जो आपके जो एंकल्स होते हैं और पैर में तो बहुत असर पड़ता है उसका अगर चोट लगी हो स्पेशली, मुश्किल होता है काफ़ी बैठना। और मैं समझ सकता हूँ अगर आपने वो सब कुछ अब कर पा रहे हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका तो। तो यूथ एंड योगा आपको क्या लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये योग आसन करने बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे किसी भी उम्र का हो? हर किसी को हर किसी को, कोई भी एज की व्यक्ति हो, उनको योगासन, प्राणायाम, सन सैल्यूटेशन, सूर्य हुँ, नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो, अच्छा, जैसे कहा जाता है ना संस्कृत में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो हाँ जी, योग की वजह से हमारे सब कुछ जो दोष है वो निकल जाते हैं। चाहे हाँ जी। प्राणायाम हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पहले भी किया करते थे? नहीं, नहीं, ये लॉकडाउन और ये जो एक्टिविटी चली, हाँ यूथ जी। फॉर ग्लोबल पीस, इसकी वजह से ही मैं ये अच्छा, अच्छा। लास्ट 3 मंथ्स में कर पाई, अदरवाइज़ मैं करती नहीं थी। चलिए बढ़िया, हम चाहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें आई एंड आई होप आप कर रहे होंगे कंटिन्यू बिकॉज़ आपको जब लाभ मिलता है किसी चीज़ तो आप छोड़ते हैं उस चीज़ को। एंड एज़ अ प्रोफेसर मैं समझ सकता हूँ, प्रोफेसर होने की वजह से एकाग्रता बहुत ज़्यादा होती है एंड पीएचडी करने व्यक्ति के पास में तो 12-12, 18-18 घंटे फोकस करना तो एक होता ही है, फोकस एनर्जी भी होती है। तो मैं समझता ही हूँ कि आप योगा अभी भी कर रहे हैं, उस पे कंटिन्यू रहेंगे। एंड साथ में सो द सीड आपने जैसे कहा कि आप मॉर्निंग वॉक में जाते थे एंड घूमते थे नेचर में तो सो द सीड एक्टिविटी भी आपने करी है तो इसमें आपको क्या फायदा हुआ और आपने क्या चीज सीखी और स्पेशली आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? अभी जैसे हम सुबह चलने जाते थे, तो जनरली हम कैसे करते, छोटे-छोटे, कभी-कभी हम पेड़ों पर से, जैसे छोटे-छोटे पौधे हैं उस पर से भी हम ध्यान नहीं देते थे ना इतना। हाँ मॉर्निंग जी, वॉक, कभी मिट्टी है तो छोटे-छोटे पौधों पर हम पैर चला जाता था। मतलब ये हाँ जी, अनइंटेंशनली चला जाता था। तो राइट, अभी ऐसे होता है कि नहीं, मैं
कॉन्शियसली साइड से जाती हूँ, नहीं ये पौधा भी थोड़ा जैसे बड़ा हो जाएगा और उसको भी मतलब साइड रास्ते के साइड में है तो हाँ जी। डेफिनेटली वो रहेगा। और सौद सीड का ऐसे कि घर में मैंने करीबन ये एक्टिविटी के 30 दिन 11 दिन तो कंटिन्यू करना ही था, लेकिन पूरे वो 20-21 दिन एक्टिविटी की और हर दिन गमले में डेली मैंने एक पौधा लगाया है। अरे वाह! हाँ। वाह! वो एक पौधा लगाना मतलब जैसे कि मैंने जो सुना है काफ़ी लोगों से ऐसा जैसे लगता है जैसे एक बच्चे को जन्म देना जैसे हो गया। एंड फिर उसकी देख-रेख करना, उसकी पालना करना तो आई होप आप उसकी पालना तो ज़रूर कर रहे होंगे। सुबह शाम पानी देती है और वो ना ये मेरा लगा एक अटैचमेंट हो जाती है, जैसे कोई चीज से अटैचमेंट हो जाती है, बच्चों से जैसे अटैचमेंट रहती है ना, तो वैसे वो पौधे से नहीं, ये मेरा लगा है। अभी जैसे अभी 1 महीना हुआ है तो छोटे-छोटे फूल आ रहे हैं, तो वो भी फूल मैं अरे तोड़ती वाह! नहीं हूँ, नहीं इस ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही अच्छे लगते हैं ये पौधे, पौधों को ही फूल अच्छे लगते हैं। तो मतलब वो देखकर मुझे बहुत बहुत सुकून और खुशी मिलती है। जब शाम में घर जाती हूँ कि नहीं, फिर शाम में घर जाने के पहले पेड़ों को पौधों को पानी देती हूँ, नहीं इनको भी प्यास लगी होंगी, ये भी दिन भर से इनको भी, जैसे कभी-कभी बारिश होती है, अभी तो बारिश 1-2 दिन नहीं आई थी तो ऐसे सूख जाते हैं पौधे, तो फिर नहीं पहले उनको पानी देना, उसके बाद में घर जाना, खुद पानी पीना फिर। मतलब कि एक पालना का जो नेचर जैसे एक ममता जो होती है, एक मदर में एक नेचर होती है वैसे भी पालना करने की, तो आपने भी वो पालना करी है 100% पौधों की भी एंड एक नेचर को कुछ देना वापस भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर में भी यहाँ पे बहुत पौधे हैं हमारे एंड वो तो लगाते ही हम ग्रीनरी बहुत है चारों तरफ हमारे यहाँ पर। लेकिन उनके साथ में एक संबंध जो बन जाता है, वो भी हमसे महसूस करते होंगे बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जीज़ और उनको भी हमसे प्रेम ज़रूर मिलता होगा। तो सेकंड जो है आपका एक्ट नाउ एंड सेव द एनर्जी। तो ये जो अवेयरनेस आपका जो आपने जो इवेंट किया है इसमें ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेशंस भी मिले होंगे एंड बहुत सारे पॉइंट्स भी मिले होंगे एंड एज अ प्रोफेसर आप तो पसंद कर रहे होंगे सारे सर्टिफिकेशंस एंड पॉइंट्स। लेकिन उसके साथ ही इसमें आपने क्या सीखा है एंड हम सबको क्या सीखने के लिए मिल सकता है इसमें अगर किया जाए एक्टिविटी तो? जी, इसमें खुद में ही मैंने चेंज ऐसे लाया, अब जनरली कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क करती हूँ, तो एक जी। माइंडसेट होता है कि जैसे अभी बिजली, जैसे केबिन में बैठी हूँ, तो बिजली ऑन करके कभी-कभी मीटिंग्स होती है, तो मीटिंग्स में जाते वक़्त लाइट और फैन ऑन ही रखती थी। लेकिन जब अच्छा। से ये एक्टिविटी चली तो फिर मैं जाते वक़्त भी लाइट और फैन बंद करके जाती हूँ, क्योंकि अ, अगर हम एनर्जी सेव नहीं करेंगे, तो अगर मैं ही खुद एग्ज़ाम्पल नहीं बनूँगी, तो मेरे स्टूडेंट कैसे वो एक्टिविटी को करेंगे? एग्जैक्टली बहुत ब्यूटीफुल एंड मैं भी एक बड़ी अच्छी चीज इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान रखता हूँ जब भी जैसे मैं किसी होटल में या कहीं जाता हूँ किसी भी जर्नी में जाता हूँ तो होटल में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरी जगह तो है नहीं। तो मुझे क्या मतलब गीजर ऑन करके चले जाओ सुबह से लेकर शाम तक लाइट ऑन करके चले जाओ ताकि वापस आए तो दरवाजा खोले डर ना लगे अंधेरा ना हो। लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको भी हम एक घर जैसा समझें और लाइट ऑफ करें गीजर ऑफ करके जाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अवेयरनेस से आपको क्या फील होता है कि आपके अंदर क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज आई एंड आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण बहुतों को फायदा भी होने वाला है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो होगा, अभी तो स्टूडेंट आएँगे, जैसे आएँगे तो उनको पता ही चलेगा, या तो फिर खुद घर में भी जैसे हम कहीं वॉशरूम जाते हैं तो वो वॉशरूम का लाइट ऑन करते थे, वैसे तो अभी मेरे बच्चे को भी मैंने वो आदत लगाई है कि नहीं, वॉशरूम से निकलते ही पहले लाइट बंद करना है। चाहे कुछ भी हो, अभी अब इसमें ऐसा भी है कि वाटर कंजर्वेशन की भी बहुत बड़ी बात है। जैसे हम पानी कैसे ऐसे राइट। उंडेल देते थे कि है ना, पानी है हमारे पास में तो हम जस्ट वेस्ट कर देते थे, तो वो भी अभी आरओ का जो वाटर है, घर में आरओ है, तो वो आरओ का वाटर, जो आरओ का जो पानी है, मैंने उसका जो ड्रेनेज का निकलता है, उसमें 40% तो वेस्ट ही होता, हाँ, वो निकल के मैंने उसका जो पाइप है, वो जो पौधे लगाए हैं, बाहर एक तुलसी का पौधा लगाया है, उसको दिया है। तो वो एक, वंडरफुल। हाँ, वो एक चेंज हुआ है। और दूसरी बात ये तो अभी गवर्नमेंट, मैंने बताया ना कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो अभी मैं जाते वक़्त जैसे कभी-कभी पियून मुझे आके बताता था, मैडम तुमचा लाइट सुरू आहे, फॅन आहे. तो अभी अभी उसने भी खुद नोट किया कि मैडम आपका लाइट और फैन जाते वक़्त भी बंद रहता है। तो मैं
मैं अभी सभी को यही बोलूंगी कि नहीं, इट्स गुड हैबिट, और हमको अपने जैसा ही, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट भी मेरी ही है, तो हाँ मेरे जी, घर जैसा ही मैंने इसको ट्रीट करना चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कहा। एंड मेरे को भी एक चीज फीलिंग एक जैसे कि आती है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे मन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी हम कम ले पाए उतनी अच्छी होती है, मतलब कि बोझ कितना कम हो उतना बेटर होता है। तो अगर हम घर को छोड़ के गए और हम गीजर और लाइट ऑन छोड़ के आ गए, तो कहीं ना कहीं जाकर के हमें याद आता, अरे वो बंद करना भूल गए। तो वो भी एक डिस्टर्बेंस बन जाती है हमारी लाइफ में। तो लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबल बन जाएं तो हो सकता है कि हम वो चिंताओं में ना जाएं, भूली हुई चिंताओं में, और फिर हम थोड़ा हल्का भी रहें और जहां भी जाएं हम थोड़ा एंजॉय कर पाएं। ये भी एक फायदा बहुत अच्छा है जो कि मैंने भी अनुभव किया है। तो एक तो पानी हो गया, आपने बताया, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी से के बारे में बताया, कुछ और चीजें इसमें जो आपने सीखी? अभी तो मतलब जो दो चीज मैं कर पाई वो यही है, अच्छा, पानी और बिजली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो दो चीजें ही दो कदम जैसे हो गए आपके, दो पैर जैसे दोनों चलते रहे, आगे आगे के आगे बढ़ते जाएं। जी। एंड फिर यूथ एंड योगा तो आपने बता ही दिया। फिर आपका सर्विंग द एलिमेंट्स, आपने बीच में ये छेड़ा का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में ही मैं चाहता था पहले ही पकड़ लूं इस टॉपिक के साथ में आपको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम कैसे किसी को हेल्प करें, जैसे हम इंसान को तो हेल्प कर देते हैं, बहुत फटाफट हम सर्व कर देते हैं, कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद करी, ये लीजिए आपके लिए भी ये है ना, गिव एंड टेक तो चलता रहता है। लेकिन सर्विंग द एलिमेंट्स में हम किस प्रकार से हम टेक टेक कर रहे हैं कि हम गिव भी कर पा सकते हैं, ये कैसे करा जा सकता है डॉक्टर कविता? बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे अभी थोड़ा-सा मैं ऐसे टॉपिक थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में एक जस्ट फॉर अ सेकंड लेके जाऊँगी। अभी बिल्कुल। जो बाहर की जो सिचुएशन चल रही है सर, इसमें ऐसा हुआ कि अभी हमने यूपी में भी देखा, जो वाटर का जो गंदगी चली, तो वो मतलब अगर हम वो वहाँ के पानी, वहाँ वो वो जो पानी हमने कंसिडर किया, वो पानी अगर गंदा होता है, वो पानी गंदा होता है, तो नेचुरली नेचुरली इट विल अफेक्ट द पीपल। बिल्कुल। इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द पीपल। तो अभी ये जो पानी गंदा हुआ है, तो डेफिनेटली वो कहीं से तो आया है। तो हाँ अगर जी। उसका रूट रूट कॉज ही अगर वहाँ पे गंदगी है, वहाँ से फ्लो होके वो पूरे एरिया में अगर जाता है, तो मतलब ये कैसे हुआ है कि हमने ही हमारी जो चीज़, हमको जो चीज़ दी हुई थी, उसको हाँ ही जी। हमने गंदा किया। पानी तो खुद को गंदा करेगा नहीं, हमने ही उसे गंदा किया है। तो बिल्कुल। हमने ही उसे गंदा किया है, तो इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है। अभी ये उस टॉपिक के बारे में हुआ। अगर आप सर्विंग द एलिमेंट में, मैं और एक एक ऐड करूँगी, जो ये टॉपिक ये जून की एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब वो जो पौधा था, अभी कुछ पौधे हमारे घर पे ऐसा कड़ी पत्ते का पौधा था, तो उसको ना मैं क्या करती थी कि ये बहुत काफ़ी, वो कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी बढ़ जाता है इधर-उधर। तो मैं हाँ जी। सोचती थी ये इतना बढ़ गया है, तो इसको मैं हमेशा सोचती थी कि इसको काट दूँ आज। तो वो क्या होता था, उसके जो ऊपर के पत्ते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे विथ स्पॉट आते थे और बढ़ते नहीं थे। लेकिन अच्छा। सर्विंग द एलिमेंट में वो जो जो एक्टिविटी चली, उस वो एक्टिविटी के दौरान उन्होंने बताया कि आप जैसे हर एलिमेंट को सर्व करते हो, तो वो पौधे को भी आप प्योर वाइब्रेशन देंगे, तो वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो क्या बिल्कुल। हुआ, 15 अभी फिलहाल में ये 1-2 दिन या 1 हफ्ते में कहो, इतने सुंदर-सुंदर हरे-हरे, बिल्कुल इतने सुंदर पत्ते आ रहे हैं उसके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इट इज़ अफेक्टिंग, मीन्स इट इज़ गिविंग, इफ आई एम गिविंग प्योर वाइब्रेशन, तो उसका इफेक्ट उस पर हो रहा है। अगर हम कोई भी चीज़ को, अभी पानी को हम प्योर वाइब्रेशन देंगे, तो वो भी क्लीन होगा, वो हमको जैसे डुबाएगा नहीं, हाँ वो जी, एक हमको प्रकार अपलिफ्ट की, करेगा। हाँ जी, एक प्रकार की अपलिफ्टमेंट, एक प्रकार की उससे प्राप्ति होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आप दे रहे हैं अलग अलग पहलुओं पर। इसके बारे में हम और जानेंगे, और हम ये भी जान सकते हैं कि आपने पीएचडी तो करी है, तो काफी सारे लोग हैं जो कि सर्विंग द एलिमेंट्स, इन्हीं चीजों पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पीएचडी कर रहे होंगे। किसी किसी ने तो योग के ऊपर भी पीएचडी करके रखी हुई है, कोई ऊर्जा को सेव करने के लिए भी पीएचडी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही विस्तार हो गया, लेकिन हम आपसे फिर से बहुत सारी बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फटाफट से। और हमारे श्रोताओं, आप कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा, बस 2 मिनट में हम वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।
नमस्ते हमारे सारे श्रोताओं को, वेलकम बैक लिसनर्स। हमारे ही प्रोग्राम पे आपका ये प्रोग्राम जो कि यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड माउंटेन मूवर्स के अंडर ये जो श्रृंखला चल रही है उसके अंदर हमने आज बात करी थी डॉक्टर सविता ठाकुर जी से, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती से हैं और 15 साल की सेवाएं देते हुए वो एक पीएचडी हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड उन्होंने अपने 40 डिफरेंट रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं और वो एक यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो अभी तक उन्होंने हमारे साथ में सो द सीड के बारे में, एक्ट नाउ, सेव द एनर्जी, यूथ एंड योगा, जिसके द्वारा उनको कितनी हेल्प मिली है कि उनकी चोट है जो लगी हुई थी पैर में वो भी ठीक हो गई योग के द्वारा। और अब लास्ट जो हम बात कर रहे थे सर्विंग द एलिमेंट्स के बारे में, तो डॉक्टर सविता आपने बताया था सर्विंग के द एलिमेंट्स के बाद में बहुत सारी चीजें, कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। सर्विंग द एलिमेंट्स में हमने जो वो एक्टिविटी की थी उसमें हमने ना एक ग्रेटिट्यूड टाइप किया था, जैसे कि हमारे जैसे सर्विंग द एलिमेंट 5 मेन टाइप के एलिमेंट होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये जो तत्व है एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स। तो हमारी जो ये बॉडी जैसे बनी है बाहर भी वही एलिमेंट है। हमारे बॉडी में 70% पानी है, बाहर पानी है। हमारे बिल्कुल। बॉडी में वायु है तो बाहर भी है। हाँ जी। अग्नि है जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन होता है, तो हाँ बाहर जी। भी है। तो आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, तो ये जो, क्योंकि हमारा बॉडी भी एक उसी से, पृथ्वी में जैसे मिट्टी ही कहा जाएगा ना, मिट्टी तो वो बिल्कुल। बाहर भी वही है। तो जो हमारी बॉडी है वैसे ही बाहर एलिमेंट है। तो हाँ जी। बाहर के एलिमेंट को अगर हम ग्रेटिट्यूड दे पाए हाँ जी। तो डेफिनेटली दे विल हेल्प अस। अब ये ग्रेटिट्यूड तो देना मतलब हम क्या करेंगे, सुप्रीम सोल है तो कोई तो शक्ति है, जो शक्ति से हम एक कनेक्ट होकर उनको अगर हम सर्व करेंगे, उनको हम अच्छा। ग्रेटिट्यूड देंगे कि नहीं अभी तक आपने हमको बहुत अच्छे से सर्व किया है, आगे भी हमारा साथ ऐसे ही दे, ताकि हम ये जो दुनिया है, ये पृथ्वी पर हम सभी खुश रह पाए। तो हाँ जी। ये इन एलिमेंट को अगर हम ग्रेटिट्यूड दे पाए, थैंक्स दे पाए, तो डेफिनेटली वो हमको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ब्यूटीफुल। आप बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कहा कि हमारी जो बॉडी भी इन पांचों तत्वों से बनी हुई है। तो जैसे हम इस शरीर का ख्याल रखते हैं तो ये शरीर 5 तत्वों को बनाया, तो अगर हम उनका भी ख्याल रखें 5 तत्व जो बाहर हैं, तो ऑब्वियसली उसका असर तो हमारे ऊपर भी पड़ना चाहिए, बिल्कुल 100%। ऑन ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, मैं भी अपने जीवन में करता ही हूँ ये, कि नहाते समय, खाना पकाते समय धन्यवाद, जल तत्व को खाने के लिए भी धन्यवाद, और जो खेती करने वाले फार्मर्स उनको धन्यवाद, जो जल तत्व है उसको धन्यवाद, वायु अग्नि को धन्यवाद, क्योंकि उसके द्वारा ही तो सारे पौधे की उपज होती है जो कि हम खाते हैं अन्न के तरीके से। बहुत ही सुंदर आपने कहा डॉक्टर कविता। एंड लास्ट में जाने से पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने तो ये प्रोग्राम किया ही किया है, एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भी यूथ जो सुन रहे हैं सारी श्रृंखला को, क्या उनको भी ज्वाइन करना चाहिए इस प्रोग्राम को, और वो भी क्या इससे लाभ ले सकते हैं? एंड यूथ मतलब ये नहीं कि कोई सिर्फ 15 साल का, 18 साल का हो। आप जो जो भी सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आप अगर 60 वर्ष के भी हैं, 80 वर्ष के भी हैं, आप भी हैं, तो क्या उनको सुनना चाहिए डॉक्टर कविता ये सारे प्रोग्राम्स, या ज्वाइन करने चाहिए प्रोग्राम्स को? बिल्कुल बिल्कुल, यूथ मीन्स जिसका दिल यंग, वो यूथ। वो चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 50 साल, जिसका हाँ दिल जी। जवा वो पर्सन ही जवा है। तो फिर बिल्कुल। उसमें हर किसी ने ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि ये जो प्रोग्राम यूथ फॉर ग्लोबल पीस, इन्होंने जो एक्टिविटी चलाई है हाँ जी। जनवरी महीने से, जनवरी फरवरी हम्म। मार्च, मैं तो अप्रैल से ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन जून की एक्टिविटी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं जून की एक्टिविटी का है, तो लेकिन ये आगे भी एक्टिविटी चल रही, तो हर किसी ने ये एक्टिविटी ज्वाइन करना चाहिए और खुद को अपग्रेड करना चाहिए। अब यूथ के लिए मेरी तरफ से मैं तो यही मैसेज दूंगी कि हमने एक्सेप्ट करना है जो चल रहा है, एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। देना सीखो और लेना मत सीखो एक सिंपल शब्दों में।
थैंक यू सो मच डॉक्टर कविता, आपने अपना समय, महत्वपूर्ण समय हमारे साथ में बिताया और रेडियो चैनल पर जो भी हमारे श्रोता हैं उनके जीवन में बहुत कुछ उनको सीखने को मिला आपके द्वारा। एंड मैं समझता हूँ कि एज अ डॉक्टरेट एंड पीएचडी होने के साथ में जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनको आपसे जो महसूसता आई होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपका जो नजरिया, आपने इतने एक्सपीरियंसेस करे लाइफ में, आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। एंड आपके द्वारा सुनने के बाद में बहुत सारे यूथ हैं, आप जब सुन रहे हैं सारे श्रोता, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें। एंड ज्वाइन करने के लिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर। जल्दी से फटाफट अपना पेन पेपर ले लीजिए, नहीं तो अपने मोबाइल फोन में एक नोट पैड खोल लीजिए। एंड अगर आप जानना चाहें कि आगे वाले जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं जिसमें कि डॉक्टर भी ज्वाइन करी हुई है हमारे साथ में, डॉक्टर कविता, वो भी आगे वाले प्रोग्राम्स में ज्वाइन करी हुई हैं, जुलाई के प्रोग्राम्स में आप भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो इसके लिए लिखिएगा इस ईमेल आईडी को, जिसको कहते हैं पुनेरी आवाज FM@gmail.com। मैं फिर से कहता हूँ पुनेरी आवाज FM@gmail.com। और मोबाइल नंबर है आपका 7588099185। एक बार फिर 7588099185। तो और बहुत सारे स्पीकर्स हमारे साथ में आएंगे और रेडियो पुनेरी आवाज के साथ में आप भी ट्यून इन रहिएगा। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एक्सपीरियंसेस के लिए जिसमें कि आप जानेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं और हम अपने जीवन में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं यही शुभकामना और शुभ आशा के साथ में आपको आज रेडियो पुनेरी आवाज पे 107.8 FM से विदाई देता हूँ। आप सुनते रहिएगा और खुश रहिएगा और खुशियां बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो सुनते रहिएगा रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।